फिर उसने बोला कि इमरजेंसी में अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। मैंने इमरजेंसी में क्यों करनी, यहाँ से हमेशा करते हैं। कह रहे नहीं, वो रिपोर्ट देंगे आपको। वहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, किसी की किडनी में पेन हो रहा है। मैं मेरे को क्यों भेज दिया पे रिपोर्ट कलेक्ट करने? मेरे को पहले अजीब सा लगा। मनप्रीत की थोड़ी तबीयत खराब है, मैंने यहाँ पे सब संभाल दिया। एक नई चीज पता चली है, मतलब पता ही थी कि गराज में हमने सोचा कि बहुत ठंडा होता है, गराज में बिल्कुल भी इंसुलेटेड नहीं होता, तो मुझे लगा कि फ्रिज में नहीं रखो, मिल्क सही रहेगा, बाहर गराज में भी ठीक रहेगा। वो खराब हो गया, चाय बनाई थी खराब हो गया। गराज में जब तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो, -5 -10, ऐसी कोई चीज रुकेगी नहीं, तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, जगह बना के किसी न किसी तरीके से। मनप्रीत ने सिखाए थे मुझे, एक तो आप कुकर में बना सकते हो राइस, और एक आप बना सकते हो बॉयल करके भी, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ सेकेंड टाइम। बाकी सब कुछ ठीक रहा। एक गलती हो गई, ज्यादा देर मैंने रख दिए राइस, तो वो थोड़े से गल गए हैं। मुझे पता नहीं चलता कब पक रहे हैं, कब वो ज्यादा ओवर कुक हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये वाले जो होते हैं ना, ये जब आप पानी निकाल देते हो उसके बाद भी स्टीम से पकते रहते हैं, तो थोड़े से अगर आपको कच्चे भी लगे तो आप रख दोगे। कुछ लोग उसके बाद पानी डाल देते हैं ऊपर से, पर वो नहीं अच्छे लगते, मतलब फिर ठंडे हो जाते हैं, मजा नहीं आता। धीरे-धीरे नेक्स्ट टाइम सीख जाओ। सो लास्ट ईयर जो मेरे ब्लड क्लॉट हुआ था लेफ्ट लेग में, उसकी 1 साल तक मेडिसिन चली थी, उसके बाद भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ था। फिर इंडिया से भी कुछ उसका ट्रीटमेंट करवाया था, अभी तक कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। सो मेरे को कंप्रेशन स्टॉकिंग पहननी पड़ती है लेफ्ट लेग में। मैंने डॉक्टर को बताया तो उसने बोला कि एक बार दोबारा से डॉपलर करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, पता चल जाएगा। अभी भी उसमें ज़्यादा मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, पहले जितनी ब्लॉकेज तो नहीं है, उससे कम हुई है कि नहीं हुई है। दिसंबर का मिला था, 3 महीने बाद का मिला था अल्ट्रासाउंड, कंपैरिजन हो जाएगा कि पिछले से कितना इम्प्रूवमेंट है, तो वही करवाने जा रहा हूँ। तो अल्ट्रासाउंड कराने गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी में जाना पड़ गया। मैंने मनप्रीत को नहीं बताया अभी, वो पूछ रही है कितना टाइम क्यों लग रहा है, तो घर जाके उसे बताऊंगा। होंडा कार की सर्विस भी थी बिकॉज देयर वर सम इश्यूज, वो भी मैं लेट हो गया। आई डोंट नो वो करेंगे नहीं करेंगे। घर जाके फिर मनप्रीत को बताना पड़ेगा पूरी स्टोरी, इमरजेंसी क्यों किया। सो जो पार्ट आना था सीट बेल्ट का वो आ चुका है, बट मैं लेट हो गया, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चला गया होंडा का, तो कल दोबारा आना पड़ेगा मेरे को। कुछ इसमें अलाइनमेंट की भी इशू हो रहा है, वो भी दिखाना पड़ेगा। हर जगह ही ना स्टाफ की बहुत शॉर्टेज चल रही है। हॉस्पिटल में भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड हो तो गया, बट हाँ टाइम लगता है, जैसे मनप्रीत को भी लगा था। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, किसी भी जगह इस टाइम पे चले जाओ ना, स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। तो आई डोंट नो कि कैसे ये मैनेज होगा, बिकॉज पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, और उस हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतनी क्विकली नहीं हो पा रही है। बिकॉज कुछ जो जॉब्स होती हैं वो स्किल रिलेटेड होती हैं, तो वो अगर स्किल नहीं है आपके पास, आप कोई अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है, रेगुलेटेड प्रोफाइल है, तो एकदम से हायरिंग नहीं हो पाएगी। बट इमिग्रेशन तो बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा हर जगह भी चैलेंज आ रहा है। लेट्स सी कब तक ठीक होता है। तो जो ब्लड थिनर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसकी मैं स्लिप दे के आ गया हूँ ड्रग स्टोर पे, बिकॉज 1 घंटा लगता है उनको भी वो सब करने के लिए, तो 1 घंटे आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि आना ही है। मनप्रीत की मदर के लिए कुछ लेना है, जब उनको पिक करने जाना है तो तब मेडिसिन कलेक्ट कर लेंगे। तो घर आ गया हूँ, मनप्रीत को अब फुल स्टोरी बताता हूँ घर पे, क्योंकि मनप्रीत को भी मैंने बताया ठीक है सब कुछ, बट अल्ट्रासाउंड जब करते हैं ना तो वो मेरे को घर भेज देते हैं कि आपको डॉक्टर को रिपोर्ट भेज देंगे। उसने मेरे को बोला कि वेट करो, पहले तो वेट कराया, फिर उसने बोला कि इमरजेंसी में अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। मैंने इमरजेंसी में क्यों करनी, यहाँ से हमेशा करते हैं। कह रहे नहीं, वो रिपोर्ट देंगे आपको। तो फिर इमरजेंसी में मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, वहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, किसी की किडनी में पेन हो रहा है। मतलब मेरे को क्यों भेज दिया रिपोर्ट कलेक्ट करने? मेरे को पहले अजीब सा लगा। फिर बाद में उसने किया कि ब्लड क्लॉट आपके अभी भी है, और मे बी वो वाला मूव हुआ है या तो दूसरा वाला हुआ है, या तो पुराना वाला मूव हुआ है, तो क्योंकि उनको लगा होगा नहीं ये न्यू ब्लड क्लॉट है,
या फिर दोबारा से हुआ है, ब्रेक तो नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। तो इसलिए उसने ब्लड थिनर दोबारा से शुरू कर दिया और स्पेशलिस्ट के पास दोबारा से अपॉइंटमेंट कर दी है कि आप चेकअप कराओ, वो आपको ट्रीट करेंगे। 3 मंथ्स तक ब्लड थिनर चलेंगे, वो मैं प्रिस्क्रिप्शन दे के आ गया। इसका मतलब पहले जो उसने मेडिसिन बंद करी थी वो करनी नहीं चाहिए थी उसको, जब तक पूरा ठीक ही नहीं हुआ तो फिर करनी चाहिए थी ना। अभी भी ब्लड क्लॉट, तो अभी भी 1 साल से मैं मेडिसिन ही नहीं खा रहा हूँ। मतलब नया बिल्ड हुआ है कुछ, पता नहीं, वो पता चलेगा। या तो उसने बोला है कि नया बिल्ड हुआ है या फिर पुराना वाला मूव हुआ है। तो मेडिसिन अभी ले ली फिर? मेडिसिन मैं प्रिस्क्रिप्शन दे के आ गया हूँ, कलेक्ट कर लेंगे जाते हुए एयरपोर्ट। मनप्रीत जी के लिए फ्रूट काट रहा हूँ, बट सबसे ज्यादा ना आफत आती है अनार काटने में और उसको निकालने में। बहुत सारी मैंने ट्रिक्स भी देख ली यूट्यूब पे, टिकटॉक वीडियोस भी बहुत सारे होते हैं कि तरीके से काटो एकदम से निकल जाता है। कुछ नहीं होता, कोई ट्रिक हो तो बताना, बट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है अनार। कीवी भी लगता था, बट उसके लिए मैंने एक गैजेट मंगवा लिया, बताता हूँ। ये है कीवी के लिए एंड एवोकाडो पे भी यूज हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे यूज होता है। बेइज्जती ना हो जाए बिकॉज ये डिफरेंट टाइप की कीवी है। इसको इंसर्ट करो जो आपका ये जुगाड़, और इसको ध्यान से थोड़ा थोड़ा घुमा दो, ये पूरी कीवी आपकी निकल के आ जाएगी। ये जिसने कीवी काटी उसको पता कितना डिफिकल्ट होता है, तो इस गैजेट से बहुत इजी होता है। एवोकाडो ट्राई नहीं करा, बट इससे एवोकाडो भी बहुत इजीली हो जाएगा। आप फ्रूट खाओ और फ्रूट खाते खाते मम्मी जी का स्टेटस बताओ फ्लाइट का। ओके यार, आजकल मैं ये ट्राई कर रहा हूँ मेटाम्यूसिल फाइबर, ये आप कॉस्को से भी ले सकते हो। सो खाने से पहले 1 चम्मच पानी में डाल के गटक लो, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ट्राई दैट। कॉस्को अगर जाते हो इजीली मिल जाएगा, नो फ्रिल्ज में भी मिल जाता है। थोड़ा सा एपेटाइट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बढ़िया है एंड वैसे स्टमक के लिए भी बढ़िया है। सो मैं लेट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में लेट हो गया, देन इमरजेंसी में जाना पड़ गया, देन सर्विस स्टेशन जाना पड़ गया, तो मेरा एक सेशन मिस हो गया जो हम दोनों का था। तो वो मनप्रीत बताइए क्या था डिटेल में। तो बेसिकली आजकल हम जो भी किड्स रिलेटेड क्लासेस हैं वो अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन होती है ज़्यादातर। तो उसमें एक थी चाइल्ड सेफ्टी किट ऑर्डर करनी होती है, उसके रिलेटेड थी एक सेशन। बट उसमें ये होता है कि वो फिजिकल जो किट है वो आपके घर पे डिलीवर करते हैं एंड देन दे विल टेक अ ऑनलाइन सेशन टू एक्सप्लेन के क्या होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज जस्ट अ 15 मिनट सेशन। दे वांटेड कि हस्बैंड वाइफ दोनों अटेंड करें, बट अनफॉर्चुनेटली हरमीत नहीं पहुंच पाए, बट आई जस्ट टुक इट। सो बेसिकली ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर आइडेंटिटी, उनका हेयर कलर क्या है, उनका हाइट वेट क्या है, क्या एज है, नेम, डेट ऑफ बर्थ। सो वो सारी डिटेल्स आपको एक कार्ड मिलता है, उसमें एंटर करनी होती हैं एंड ये ईयर ओवर ईयर आप अपडेट कर सकते हो। सो दे मेंशन कि जो चीज़ें चेंज होने वाली होती हैं वो आप पेंसिल से करो एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ वो आप पेन से कार्ड मेरे पास रहेगा, मैं अपने किड्स का सारा उसमें डिटेल डाल रहा हूँ। फायदा क्या है? हाँ, सो मेनली पर्पस इसका ये है कि गॉड फॉरबिड कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका किड मिसिंग हो जाता है या कहीं कोई इमरजेंसी हो जाती है, सो वो डिटेल्स आप पुलिस के साथ शेयर कर सकते हो। फोटोज तो नॉर्मली पेरेंट्स के पास होती हैं बच्चों की, बट ये सारी डिटेल्स, उनका हेयर का टेक्सचर कैसा है और उनकी सैंपल्स जो कहते हैं, नेल का सैंपल लेके आप अटैच कर सकते हो उस कार्ड में एंड हेयर का एक सैंपल लेके जस्ट फॉर DNA टेस्टिंग। तो वो सारी डिटेल्स नहीं होती, इतनी इजिली हैंडी नहीं होती लोगों के पास, तो प्रेफर करते हैं कि ये आप आपके घर पे एक होनी चाहिए, एक कार में होनी चाहिए एंड इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी होता है जो आप एक्सेस हमेशा अपडेटेड रखो उसको, इन केस आपको कभी इमरजेंसी में शेयर करनी पड़े डिटेल्स, सो यू कैन जस्ट फॉरवर्ड दैट टू 911 एंड ये कनाडा वाइड आप यूज कर सकते हो। सो जो कनाडा में है लोग, जो पेरेंट्स हैं स्पेसिफिकली, आई वुड हाईली रिकमेंड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैंने उनसे मांगा एंड आई विल पुट दैट इन द कमेंट्स। वो आप जरूर उस पर रजिस्टर करो। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट किट, तो आपके घर पे डिलीवर होगी। अगर किट नहीं भी आती तो एटलीस्ट ऑनलाइन ऐप होती है उनकी, वो भी डिटेल्स होंगी उसमें लिंक में, वहां पे जरूर रजिस्टर करो बिकॉज यार इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। बच्चों के केस में कभी भी आपको मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिंगरप्रिंट्स तक लेते होना हैं, चाहिए, हाँ। क्योंकि वो आपसे डिटेल मांगेगा, आप ढूंढोगे। हाँ, उस टाइम आप पैनिक मोड में होते हो वैसे ही, तो पहले तो भगवान करे किसी की सिचुएशन आए ना ऐसी, बट अपने साइड से हमेशा बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर वो किट में भेजेंगे जिसमें आप फिंगरप्रिंट्स लेके बच्चे के रख सकते हो। सो मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा वो सेशन। 15 मिनट्स का क्रिस्प सेशन था, कोई ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं था। लास्ट में दे ट्राई एंड सेल यू अ पॉलिसी, बट उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि ये ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज दैट्स इट। तो लिंक जरूर चेक करना एंड जो पेरेंट्स हैं कनाडा में जरूर एनरोल करना उसके लिए। आटा गूंदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, बट मनप्रीत ने अब आगे करना नहीं है, फिर भी इसको स्टेप्स पता होने चाहिए। मेथी वाली रोटी का आटा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज उसमें पानी कम डलेगा, कुछ होता है। सो मनप्रीत को मैं बोल रहा हूँ अपने आप आज स्टेप्स बताइए। तुम बताओ मुझे नहीं आता। ऑयल लगाओ इसके साथ, इसको कभी भी ऐसे नहीं करते, इसको स्ट्रेट रखना होता है। अच्छा सर, ये ऑयल लगाना नहीं आ रहा। देखो तभी तो मैं तुमसे करवाती हूँ। हो गया बहुत है। ठीक है फिर
स्टेप 2 आटा डालना है, तो 3 कप डाल रही हूँ अंदाजे से, खराब हुआ तो मास्टर जी सही कर देंगे। नॉर्मल आटा गूंथते हैं तो 2 कप अगर आटा है तो 1 कप पानी डालना होता है। इसमें थोड़ा सा हमें कम डालेंगे बिकॉज मनप्रीत कह रही है मेथी का थोड़ा सा डिफरेंट हो। इस बार 3 लोगों के लिए बनेगा, सुबह के लिए एक्चुअली गूंथ रही हूँ। डन। 3 कप डाला, 1.5 कप पानी डालना चाहिए, बट 1.5 कप नहीं डालेंगे हम, 1 कप डालो बिकॉज तुम कह रहे हो मेथी का भी होगा। पहले मिक्सचर डाल दो सारा जो मैंने रखा हुआ है। तो सबसे मुश्किल काम मेथी धो के अच्छे से साफ करके काटना। ये 2 मैंने मेथी के बंडल्स लिए थे और इतनी सी बची है, क्योंकि नॉर्मली हम लहसुन, हरी मिर्च और मेथी डालते हैं और फर्स्ट टाइम हम इस मशीन में गूंदे हैं। नॉर्मली हाथ से होता है बट मैं नहीं गूंद सकती हूँ। थोड़ा सा मसाला भी डाल लेते हैं, नमक डाला है मैंने, धनिया डाल लेते हैं थोड़ा सा और लाल मिर्च। ये एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, अभी पता नहीं बनेगा तो क्या होगा। और हमारे मास्टर जी कह रहे हैं कि दूध डालने से जो आटा है वो सॉफ्ट होता है। वैसे तो जो ये हमारा मेथी का होता है आटा, ये नॉर्मली सॉफ्ट होता है, बट थोड़ा सा डाल लेते हैं। बहुत कम डालो, बहुत कम, बस बस बस। ओके, अब पानी अब 1 से भी कम डालो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो बाद में डाल सकते गर्म पानी, नॉर्मल पानी। सो पानी थोड़ा सा कम है, ड्राई है, तो थोड़ा सा ऐड करते हैं, आधा कप और पानी हो गया। या जो निंजा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये वाली अटैचमेंट यूज़ होती है, क्योंकि आटा हम ऑलमोस्ट रोज़ ही गूंद रहे होते हैं, तो इससे बहुत हेल्प होती है। बाकी हम इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते, बट ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप रोज़ गूंदते हो आटा तो ज़रूर लो ये वाली। रात का मेरे काम होता है कि वीडियो अपलोड करो और थंबनेल वगैरह बनाओ, जो भी टाइम लगता है, आधा पौना घंटा, ईमेल्स पे रिप्लाई करो जो भी ब्रांड्स की होती है। सो वो मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद हम शायद पूरी रात आज सोएंगे नहीं, बिकॉज मनप्रीत की मदर आ रही है, रात को 12:30 उनकी फ्लाइट है, तो अभी लेने जाएंगे। तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको उनसे मिलवा देंगे वीडियो के थ्रू। आप डेली व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो आप। अगर आप ऐसी मोटिवेट करते रहोगे, हम भी ऐसी डेली वीडियो थके हारे जैसे भी डालते रहेंगे, बिकॉज डेली वीडियो डालना इज अ बिग एफर्ट। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने कमेंट्स में इतने अच्छी अच्छी हमें टिप्स दी हैं बेबी के लिए स्पेसिफिकली। इवन कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितने मैसेजेस आए, सो दिल से यार थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे कमेंट्स आई जा रहे हैं, सबका इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं कर सकते, बट वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप लोग हो हमारे लिए। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पे, स्पेशली सोचा नहीं था मतलब। और दिल से जो लिखता है ना बंदा, उसका पता चल जाता है कि दिल से लिखा हुआ है। तो बहुत दिल से लोगों ने कमेंट करे, ईमेल्स आई हैं, इतना डिटेल्ड उन्होंने पूरा बताया कि क्या क्या चीजें बेबी के लेनी चाहिए और क्या क्या हमें टिप्स ध्यान रखनी चाहिए। तो यार बहुत हेल्प हो रही है, थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट ऑल दैट। कीप दोज सजेशंस कमिंग, थैंक यू सो मच, रीडिंग एवरीथिंग, सो कीप दोज कमिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मम्मी से मिलवाते हैं आपको। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।